अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद दाऊद। एटॉमिक स्ट्रक्चर में आज हम डिस्कस करेंगे कैथोड रेज और उसकी प्रॉपर्टीज़ से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज़। कैथोड रेज और उसके प्रॉपर्टीज़ को हमने डिटेल से डिस्कस किया हुआ है और यही चीज़ें जो एमसीक्यूज़ में है इसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं। बेसिकली एमसीक्यूज़ में आज हम प्रैक्टिस करेंगे और अपनी जो प्रीवियस लेक्चर्स है उनको रिपीट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। पहला जो हमारा एमसीक्यू है, द एग्जैक्ट वोल्टेज रिक्वायर्ड इनसाइड सीआरटी इज मेजर्ड फ्रॉम लेंथ ऑफ द ट्यूब, प्रेशर इनसाइड द ट्यूब, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। सीआरटी जो है कैथोड रे ट्यूब, बेसिकली ये एक छोटा सा ट्यूब होता है जिसके अंदर गैस मौजूद होता है, जिस तरह हमने डिस्कस किया। और जो हमने डिस्कस किया हुआ था कि इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के लिए चाहिए क्या, हाई वोल्टेज और लो प्रेशर। अब एग्जैक्ट वोल्टेज जो है रिक्वायर्ड कितनी होगी इनसाइड द कैथोड रे ट्यूब, ये दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। अगर ट्यूब का लेंथ जो है वो ज़्यादा है तो उसके लिए ज़्यादा वोल्टेज रिक्वायर्ड है, अगर ट्यूब का लेंथ जो है वो स्मॉल है तो उसके लिए स्मॉल वोल्टेज रिक्वायर्ड है। दूसरा फैक्टर, जिस तरह हमने डिस्कस किया हुआ था कि इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज जो है वो लो प्रेशर पर होती है, तो लो प्रेशर और हाई वोल्टेज जो है ये रिक्वायर्ड होती है। तो उसके लिए लेंथ ऑफ द ट्यूब जो है वो हमें मालूम होना चाहिए। और दूसरी बात ये कि प्रेशर इनसाइड द ट्यूब वो कितना है, तो इस पर वो डिपेंड करता है कि कितना वोल्टेज वो चाहिए। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी वो करेक्ट हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट एमसीक्यू है कि इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज टेक्स प्लेस एट लो प्रेशर, हाई प्रेशर, लो वोल्टेज, नन ऑफ दिस। तो जिस तरह अभी हमने डिस्कस किया कि इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के लिए लो प्रेशर और हाई वोल्टेज वो रिक्वायर्ड होती है, लो प्रेशर और हाई वोल्टेज के बगैर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज वो नहीं होता। ऑर्डिनरी प्रेशर पर कोई डिस्चार्ज वो नहीं होता, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है कि इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कैथोड रेज बैंड्स एट राइट एंगल डू नॉट बैंड, दे बाउंस बैक, मूव बैक, ये ऑप्शन 2 मरतबा आ चुके हैं। चलो, तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अगर हम अप्लाई करेंगे तो जिस तरह हमने डिस्कस किया हुआ था कि जब ट्यूब पड़ा हुआ है इस तरह, और ये जो कैथोड रे ट्यूब है सीआरटी ट्यूब है, इस पर अगर हम कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इस तरह अप्लाई करते हैं तो हमने ऑब्जर्व किया कि कैथोड रेज जब आ रही थी तो वो राइट एंगल पर बेंड हो रही थी। इसकी एक वजह थी कि कैथोड रेज आर बेसिकली चार्ज बॉडीज, इस पर नेगेटिव चार्ज होता है, और चार्ज बॉडी जिस तरह हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड में वो बैंड होती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है कि वैक्यूम पंप इनसाइड द कैथोड रे ट्यूब इज यूज्ड फॉर टू क्रिएट वैक्यूम, टू इवैक्यूएट ट्यूब कंप्लीटली, टू ऑब्टेन द डिजायर प्रेशर, टू ऑब्टेन हाई प्रेशर। अब जो कैथोड रे ट्यूब होता है इस तरह, इसमें यहाँ पर एक छोटा सा वैक्यूम पंप लगा होता है, और वैक्यूम पंप का मकसद यही होता है कि कोई भी डिज़ायर प्रेशर जो है वो हम ऑब्टेन कर सके अकॉर्डिंग टू द वोल्टेज। के वोल्टेज अगर ज़्यादा है तो उसके लिए प्रेशर को कम रखना पड़ता है, अगर और ज़्यादा है तो थोड़ा ज़्यादा प्रेशर पर भी हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो जो भी डिज़ायर्ड प्रेशर हो उसको ऑब्टेन करने के लिए सीआरटी ट्यूब के अंदर जो है वो वैक्यूम पंप लगा होता है। सो हमारा ऑप्शन नंबर सी, टू ऑब्टेन द डिज़ायर्ड प्रेशर वैक्यूम पंप इज़ यूज्ड इन सीआरटी ट्यूब। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर, एक्स रेज, गामा रेज, कैथोड रेज, ऑल आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। तो जिस तरह हमने डिस्कस किया हुआ था कि कैथोड रेज बेसिकली दे आर पार्टिकल इन नेचर, दे आर मटेरियल इन नेचर, और इस पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये जो कैथोड रेज है ओरिजिनली इसको नाम दिया गया था कैथोड रेज का, लेकिन बाद में जीजे स्टोनी ने इसको डिस्कवर किया कि बेसिकली दीज आर इलेक्ट्रॉन्स,
और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये मटेरियल इन नेचर होते हैं, ये पार्टिकल होते हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर नहीं होते। जबकि एक्स रेज और गामा रेज दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। सो हमसे पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, सो कैथोड रेज आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। नेक्स्ट एमसीक्यू है कि कैथोड रेज पोजेसेस डैश काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम, मास, ऑल ऑफ दीज। तो जिस तरह हमने डिस्कस किया कि कैथोड रेज जो है इसको जब इसके रास्ते में जब स्मॉल पेडल व्हील जो है वो रखा जाता है और कैथोड रेज इसको स्ट्राइक करती है तो ये रोटेट होना शुरू हो जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि दे हैव मास एंड दे हैव वेलोसिटी। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि दे हैव मोमेंटम, इसकी मोमेंटम है और इसके पास काइनेटिक एनर्जी है। सो हमारा ऑप्शन नंबर डी वो करेक्ट हो जाएगा कि कैथोड रेज जो है इसकी मोमेंटम भी है, इसकी काइनेटिक एनर्जी है और डेफिनेटली अगर मोमेंटम है तो मास भी है। ओके, कैथोड रेज हैव डैश इफेक्ट, रिड्यूसिंग, ऑक्सीडाइजिंग, बोथ एंड नन ऑफ दीज। अब कैथोड रेज जिस तरह हमने डिस्कस किया कि दीज आर बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है। नेगेटिव चार्ज जो है हम कहते हैं हमारा जो नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज का मतलब ये है कि मतलब ये किसी सब्सटेंस को अगर ऐड होगा तो वो इसको रिड्यूस करेगा, क्योंकि जो चीज़ इलेक्ट्रॉन वो गेन करता है तो वो रिड्यूस होता है। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि कैथोड रेज हैव रिड्यूसिंग इफेक्ट। सो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है कि द नेम इलेक्ट्रॉन्स गिवन टू कैथोड रेज फॉर द फर्स्ट टाइम बाय इंफॉर्मेटिव एमसीक्यू है जे थॉमसन और ए मेलिकन, विलियम क्रूक्स, जी स्टोनी। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया कि इलेक्ट्रॉन का नाम सबसे पहले जी स्टोनी ने यूज़ किया। ओके, कैथोड रेज व्हेन स्ट्राइक द मेटल produces X-rays, heat of the metal, no effect, both A and B। तो अगर ये मेटल है और इस पर कैथोड रेज स्ट्राइक कर रही है तो कैथोड रेज जो है हमने डिस्कस किया हुआ था कि कैथोड रेज के पास काइनेटिक एनर्जी होती है और यही काइनेटिक एनर्जी जो है जब मेटल को ये स्ट्राइक करती है ये हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है, जिसकी वजह से मेटल फॉयल जो है वो अल्टीमेटली ग्लो करना शुरू कर देता है और जिसकी वजह से वो हीट अप हो जाता है। और दूसरी बात ये कि अगर कैथोड रेज जो है वो मेटल टारगेट जिस तरह एनोड होता है उसको स्ट्राइक करते हैं सो दे कैन प्रोड्यूस एक्स रेज। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट एमसीक्यू है कि व्हेन कैथोड रेज आर पास थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड दे बेंड्स टुवर्ड्स नेगेटिव इलेक्ट्रोड, बेंड्स टुवर्ड्स पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, पासिस स्ट्रेट, बाउंस बैक। अब कैथोड रेज जो हैं इसकी हमने डिस्कस किया और डिस्कशन से हमें यही कंक्लूजन पता चला कि दीज आर एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स को अगर आप वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से पास करेंगे तो डेफिनेटली वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ वो बेंड होंगे। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू वेरी मच।